पिछले कुछ वर्षों में हमने विश्व संपत्ति रैंकिंग में बदलाव देखे हैं। हमने शीर्ष नामों को अपनी स्थिति बदलते हुए देखा है, जैसे एलन मस्क और जेफ बेजोस। आज हम एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बनाई। भाग 1। एक कपड़ा व्यापारी के बेटे गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को उनके माता पिता शांतिलाल अडानी और शांतिबेन अडानी के घर हुआ था। उनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में हुआ था और वे अपने 7 भाई बहनों के साथ बड़े हुए। गौतम का परिवार गुजरात के उत्तरी हिस्से से पलायन करके आया था और उनके पिता ने अपने छोटे कपड़े के व्यापार से परिवार का पालन पोषण किया। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आशा में शांतिलाल अडानी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को शिक्षा मिले। हालांकि गौतम के पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन गौतम को व्यापार में गहरी रुचि हो गई थी। यह प्रभाव उन्हें अपने पिता को देखकर मिला, जो खुद एक व्यापारी थे। हालांकि उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गौतम ने अहमदाबाद के शेठ चिमनलाल नागेंद्र विद्यालय स्कूल में पढ़ाई की थी। स्नातक होने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की। गौतम जब पढ़ाई कर रहे थे, तब वे केवल कक्षा में व्यापार के बारे में पढ़ने के बजाय उसे व्यवहार में लाने की अपनी इच्छा को नजरअंदाज नहीं कर सके। छात्र जीवन के दौरान उन्होंने गुजरात के कांडला पोर्ट का दौरा किया और उनका सपना और भी बड़ा हो गया। गौतम ने तय किया कि वे भी गुजरात के कांडला पोर्ट जैसा या उससे भी बड़ा कुछ बनाएंगे। विश्वविद्यालय में अपने दूसरे वर्ष के बाद उन्होंने अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। गौतम जब स्कूल छोड़ रहे थे, तब वे अभी भी किशोर ही थे, लेकिन वे खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित थे। हालांकि गौतम अपने पिता की तरह कपड़े बेचने का काम नहीं करना चाहते थे, जो उनके पिता ने अपने जीवन का अधिकांश समय किया था। उनके परिवार को 7 बच्चों और गौतम की देखभाल करनी पड़ती थी, जिससे आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। इसलिए उनके सपने में योगदान देने वाला कोई नहीं था। हालांकि गौतम की नजर एक ऐसे व्यवसाय पर थी जिसके बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि यह उनकी जिंदगी बदल देगा, और वह था हीरे की दलाली का व्यवसाय। भाग 2। कॉलेज के बाद की जिंदगी। उस समय मुंबई में हीरे का कारोबार खूब फल फूल रहा था, इसीलिए गौतम को लगा कि वहीं उन्हें होना चाहिए। 1978 में गौतम ने किशोरावस्था में कॉलेज छोड़ने के बाद महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरे छांटने वाले के रूप में काम करने के लिए मुंबई का रुख किया। उन्होंने वहां 2 से 3 साल तक काम किया, इससे पहले कि वे समझ पाते कि बाजार में कैसे सफल होना है। गौतम युवा थे और अनुभवहीन भी, लेकिन उन्होंने महज 3 साल में इस व्यवसाय की सारी तरकीबें सीख लीं। उन्होंने हीरे के व्यापार का अपना ज्ञान इस्तेमाल करते हुए अपनी हीरे की दलाली फर्म स्थापित की। हालांकि यह उनका पहला व्यवसाय था, लेकिन गौतम इसमें पुराने फर्मों से भी ज्यादा सफल रहे। जब गौतम 20 साल के थे, तब उन्होंने हीरे बेचकर अपनी पहली मिलियन कमाई थी। इसके बाद वे अपने परिवार को अपनी सफलता की जानकारी देने के लिए लौटे। गौतम ने हीरे की दलाली का व्यवसाय जारी रखा, लेकिन उनकी अगली बड़ी सफलता तब आई जब उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी। महासुख ने अपने भाई को मुंबई से वापस बुलाया और उनसे अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री में ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में काम करने को कहा। 1981 में गौतम ने अपने भाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अहमदाबाद लौट आए। उन्होंने अपनी नई नौकरी को वैश्विक व्यापार क्षेत्र में प्रवेश का द्वार माना। उन्होंने अपने भाई की कंपनी में शामिल होकर भारत में पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात शुरू किया। हालांकि गौतम ने केवल अपने भाई के व्यवसाय के लिए ही आयात पर ध्यान नहीं दिया। 1985 में उन्होंने लघु उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर का आयात शुरू किया, जिससे उन्होंने अपनी वैश्विक व्यापारिक क्षमताओं को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया, वह भी अपनी 20वीं के शुरुआती वर्षों में। भाग 3। अडानी समूह की स्थापना। 1988 में गौतम ने अडानी एक्सपोर्ट्स नामक एक कमोडिटी आयात निर्यात कंपनी शुरू की। ये कंपनी अब अपनी होल्डिंग कंपनी अडानी ग्रुप के तहत अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। जब गौतम ने इस कंपनी की शुरुआत की, तो वे कृषि और ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं के आयात निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद भारत की अर्थव्यवस्था बदलने लगी।
1991 में भारत एक व्यापक आर्थिक संकट में था और इससे बाहर निकलने के लिए वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए नई आर्थिक सुधार नीतियां प्रस्तावित की, जिन्हें आर्थिक उदारीकरण नीतियां कहा गया। नई नीति ने औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया, आयात शुल्क को कम किया और विभिन्न उद्योगों में विदेशी निवेश और निजीकरण को प्रोत्साहित किया। ये बदलाव गौतम की नई कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के लिए बहुत अनुकूल थे। गौतम ने अपने व्यापार का विस्तार धातुओं, वस्त्रों और कृषि उत्पादों के व्यापार में करना शुरू किया। 1944 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग की घोषणा की। उन्होंने निजी कंपनियों को अनुबंध के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया और गौतम ने इसे अपने किशोरावस्था के सपने को पूरा करने का एक अवसर माना। गौतम की मुंद्रा पोर्ट की यात्रा ने उनके सफल उद्यमी बनने के सपने की शुरुआत की, भले ही इसके लिए उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइज के लिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और 1995 में गौतम को वह अनुबंध मिल गया। अडानी एंटरप्राइजेज ने मुंद्रा पोर्ट पर पहली जेट्टी का निर्माण किया। शुरुआत में इसका संचालन मुंद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में इसका संचालन अडानी पोर्ट्स को सौंप दिया गया। गौतम के प्रभाव और आर्थिक बुद्धिमत्ता के कारण मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी मल्टीपोर्ट ऑपरेटर बन गया। इस पोर्ट की सालाना लगभग 210 मिलियन टन कार्गो संभालने की क्षमता है। मुंद्रा पोर्ट में अपनी उपलब्धियों के बाद गौतम ने एक और संभावनाशील उद्योग में विस्तार किया। 1986 में अडानी ग्रुप और गौतम ने मिलकर अडानी पावर नामक एक पावर कंपनी की स्थापना की। अडानी पावर के पास वर्तमान में 4620 मेगावाट क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट है। यह अडानी पावर प्लांट को भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक बनाता है। यह विस्तार उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की दिशा में एक जबरदस्त कदम था। 2006 में अडानी पावर ने बिजली वितरण से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में कदम रखा। 2009 से 2012 के बीच अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कारमाइकल कोयला खदान का अधिग्रहण किया। ये स्थान अडानी ग्रुप के विस्तार के रूप में काम करते हैं, जिससे गौतम की संपत्ति और दौलत में जबरदस्त वृद्धि हुई। भाग 4, मौत से नजदीकी मुठभेड़ें। जब गौतम एक उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रहे थे तो उनकी संपत्ति ने उन्हें देश में प्रसिद्धि और पहचान दिलाई। वह एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, जो लगातार समाज को वापस देते रहते हैं। गौतम किसी अमीर परिवार से नहीं आए थे, लेकिन वह कम उम्र में ही बहुत सफल हो गए थे। दुर्भाग्यवश उनकी सफलता पर गलत लोगों की भी नजर पड़ गई। 1998 में रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम को अहमदाबाद के एक क्लब से बाहर निकलते समय बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था। उन्हें अगवा कर लिया गया था और फिरौती चुकानी पड़ी थी। दूसरा, नया मौत का अनुभव कई साल बाद आया, जब अदानी समूह ने दुनिया के कुछ हिस्सों में विस्तार किया था। नवंबर 2008 में मुंबई में पाकिस्तान से आए इस्लामी आतंकवादियों द्वारा एक आतंकवादी हमला हुआ था। करीब 10 आतंकवादियों ने 4 दिनों तक 12 समन्वित गोलीबारी और बम धमाकों को अंजाम दिया। इस हमले में 175 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। हमले के उन 4 दिनों के दौरान गौतम मुंबई में ही थे। आतंकवादियों की गोलीबारी में से एक उसी सी फ्रंट ताज होटल में हुई थी जहां वे ठहरे हुए थे। गौतम उस समय डाइनिंग हॉल में थे जब आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। होटल के एक कर्मचारी ने उन्हें आतंकवादियों से छुपाकर उनकी जान बचाई, जो लोगों को बंधक बना रहे थे। कर्मचारी ने गौतम को होटल के बेसमेंट में छुपा दिया जब तक हमले खत्म नहीं हो गए। जब वे अधिकारियों को अपनी गवाही दे रहे थे तो गौतम ने कहा कि उन्होंने जिस टेबल पर वे बैठे थे वहीं से आतंकवादियों को इमारत में घुसते हुए देखा था। भाग 5, एशिया के सबसे अमीर आदमी बनना। 2008 में गौतम पहली बार फोर्ब्स पर अरबपति के रूप में सामने आए, जिनकी अनुमानित संपत्ति 9.3 अरब डॉलर थी। लेकिन अब उनकी संपत्ति उससे 15 गुना अधिक है। गौतम एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने से पहले सबसे पहले सेंटीबिलियनियर बने और दुनिया के 7 अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस सूची में शामिल हुए। लेकिन उन्होंने महज 1 दशक से थोड़ा अधिक समय में इतनी दौलत कैसे बना ली? मई 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 6 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुबंध बोली थी। अदानी सोलर, जो अदानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, ने यह बोली जीत ली।
अदानी सोलर को दिए गए 8000 मेगावाट के फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट प्रोजेक्ट से 2000 मेगावाट की अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित होने की उम्मीद है। इसके तुरंत बाद गौतम ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी हासिल करने का तेज फैसला लिया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, दिल्ली के हवाई अड्डे के बाद। अदानी पावर अब अदानी ग्रुप के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है और गौतम ब्रांड को सभी प्रतिस्पर्धाओं से आगे रखने के लिए आवश्यक निवेश करते हैं। नवंबर 2021 में अदानी ग्रुप ने नई ग्रीन एनर्जी बिजनेस में $70 अरब का निवेश किया। यह निवेश अदानी ग्रीन और अदानी सोलर की सफलता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जुलाई 2022 में गौतम ने अपनी पिछली ग्रीन एनर्जी में की गई निवेश की जानकारी साझा की। अदानी ग्रीन 3 विशाल सोलर फैक्ट्रियां बनाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर तैयार करेगा और इसमें विंड टर्बाइन प्लांट्स भी होंगे। अपनी सारी संपत्ति और निवेश के कारण गौतम ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अगस्त 2022 में फॉर्च्यून द्वारा गौतम अदानी को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। भाग 6, दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनना। जनवरी 2020 में उनकी कुल संपत्ति लगभग $10 अरब थी। 2020 से लेकर 2022 के मध्य तक गौतम की संपत्ति 13 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। गौतम अब एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि यह स्थिति बर्नाउ परिवार, जेफ बेजोस और गौतम अडानी के बीच काफी बदलती रहती है। वह कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अरबपति जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ चुके हैं। 16 सितंबर 2022 को फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर प्रोफाइल्स ने रिकॉर्ड किया कि गौतम ने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। गौतम फ्रांसीसी व्यवसायी बर्नार्ड अर्नोल्ट के साथ दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर में थे। हालांकि उनकी संपत्ति $155 अरब से भी अधिक हो गई, जिससे उन्हें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान मिल गया। उसी दिन बाद में यह घटकर $105 अरब रह गया और अर्नोल्ट ने एक बार फिर अदानी को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। क्या आपको लगता है कि गौतम अदानी के पास दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का मौका है? क्या आपको लगता है कि वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान खो देंगे? नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें।